देश विदेश की रोचक व मनोरंजक लोक कथा। आज जिस देश भाषा की लोक कथा हम पढ़ने सुनने वाले हैं, वो देश भाषा है। महत्वाकांक्षी दर्जी की कहानी। एक समय की बात है, लाबाकन नाम का एक सम्मानित युवा दर्जी रहता था, जो अलेक्जेंड्रिया में एक चतुर मास्टर के लिए काम करता था। लबाकन को कोई भी मूर्ख या आलसी नहीं कह सकता, क्योंकि वह जब चाहे बहुत अच्छी तरह और तेजी से काम कर सकता था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सही नहीं था। कभी कभी वह इतनी तेजी से सिलाई कर देता था जैसे कि उसके पास लाल गर्म सुई और जलता हुआ धागा हो, और कभी कभी वह सोच में डूबा हुआ बैठा रहता था और उसके बारे में ऐसी विचित्र दृष्टि से देखता था कि उसके साथी कर्मचारी कहते थे, लबाकन आज अपने कुलीन चेहरे पर आ गया है। शुक्रवार को वह अपना बढ़िया वस्त्र पहनता था, जिसे उसने बचत किए हुए पैसों से खरीदा था, और मस्जिद जाता था। प्रार्थना के बाद जब वह वापस आया, अगर उसकी मुलाकात किसी ऐसे दोस्त से हुई जिसने शुभ दिन कहा हो, या दोस्त लबाकन तुम कैसे हो, वह विनम्रतापूर्वक अपना हाथ हिलाता था या कृपालु तरीके से सिर हिलाता था, और यदि उसका स्वामी उससे कहे, जैसा वह कभी कभी करता था, सचमुच लबाकन तुम एक राजकुमार की तरह दिखते हो, तो वह प्रसन्न होता और उत्तर देता, क्या तुमने भी इस पर ध्यान दिया है? या ठीक है, मैंने बहुत पहले सोचा था। लबाकन की बेरकी हरकतों को सहन कर लिया, क्योंकि कुल मिलाकर वह एक अच्छा व्यक्ति और चतुर कारीगर था। एक दिन सुल्तान का भाई अलेक्जेंड्रिया से गुजर रहा था, और वह अपने राज्य के कपड़ों में से एक को बदलना चाहता था। इसलिए उसने मास्टर दर्जी को बुलाया, जिसने उस वस्त्र को अपने सबसे अच्छे कारीगर के रूप में लाबाकन को सौंप दिया। शाम को जब हर कोई कार्यशाला छोड़कर घर चला गया, तो एक बड़ी लालसा लबाकन को उस स्थान पर वापस ले गई जहां शाही वस्त्र लटका हुआ था। वह बहुत देर तक खड़ा उसे देखता रहा, उसमें समृद्ध सामग्री और शानदार कढ़ाई की प्रशंसा करता रहा। आखिरकार वह अब और नहीं रुक सका। उसने महसूस किया कि उसे इसे आजमाना चाहिए, और लो और देखो, यह ऐसे फिट हुआ मानो यह उसके लिए ही बनाया गया हो। क्या मैं अन्य राजकुमारों जितना अच्छा राजकुमार नहीं हूँ? उसने खुद से पूछा, और वह गर्व से कमरे में ऊपर नीचे घूम रहा था। क्या गुरु ने बार बार यह नहीं कहा कि मैं राजकुमार बनने के लिए पैदा हुआ हूँ? उसे ऐसा लगा कि वह किसी अज्ञात राजा का पुत्र होगा, और अंततः उसने तुरंत अपने उचित पद की तलाश में यात्रा करने का निश्चय किया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह शानदार वस्त्र उसे किसी दयालु परी ने भेजा हो, और उसने इस बात का ध्यान रखा कि वह इस अनमोल उपहार की उपेक्षा न करे। उसने अपनी सारी बचत एकत्र की, और रात के अंधेरे में छिपकर वह अलेक्जेंड्रिया के द्वार से होकर गुजरा। नया राजकुमार जहां भी जाता था, लोगों में काफी उत्सुकता रहती थी, क्योंकि उसके शानदार वस्त्र और राजसी ढंग पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं लगते थे। यदि किसी ने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने केवल रहस्य की भावना के साथ उत्तर दिया कि सवारी न करने के उनके अपने कारण थे। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि पैदल चलना उसे हास्यास्पद बना देता है, इसलिए अंततः उसने एक शांत फिर बूढ़ा घोड़ा खरीदा, जिसे वह सस्ते में प्राप्त करने में कामयाब रहा। मुरवा वह घोड़े का नाम था, पर घूम रहा था। एक घुड़सवार ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ चलने के लिए छुट्टी मांगी, ताकि वे दोनों सुखद बातचीत के साथ यात्रा को आसान बना सकें। नवागंतुक एक उज्ज्वल, हंसमुख, अच्छा दिखने वाला युवक था, जो जल्द ही बातचीत में शामिल हो गया और कई सवाल पूछे। उसने लाबाकन को बताया कि उसका अपना नाम उमर था, कि वह एल्फी बे का भतीजा था, और अपने चाचा द्वारा उसकी मृत्यु शैया पर दिए गए आदेश को पूरा करने के लिए यात्रा कर रहा था।
लाबाकन अपने आत्मविश्वास में इतना खुला नहीं था, लेकिन उसने संकेत दिया कि वह भी कुलीन जन्म का था और आनंद के लिए यात्रा कर रहा था। दोनों युवकों ने एक दूसरे को पसंद किया और साथ साथ चलने लगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन लाबाकन ने उमर से पूछा कि उसे किन आदेशों का पालन करना है, और उसे यह कहानी सुनकर आश्चर्य हुआ। एल्फी बे ने उमर को बचपन से ही पाला था और लड़का अपने माता पिता को कभी नहीं जानता था। अपनी मृत्युशैया पर एल्फी बे ने उमर को अपने पास बुलाया और फिर उसे बताया कि वह उसका भतीजा नहीं था, बल्कि एक महान राजा का पुत्र था जिसने अपने ज्योतिषियों द्वारा आने वाले खतरों की चेतावनी दी थी। उसने युवा राजकुमार को दूर भेज दिया था और एक राजा बना दिया था। उनके 22वें जन्मदिन तक उनसे न मिलने की कसम खाई। एल्फी बे ने उमर को अपने पिता का नाम नहीं बताया, लेकिन स्पष्ट रूप से चाहा कि वह आने वाले महीने के चौथे दिन अलेक्जेंड्रिया के पूर्व में 4 दिन की यात्रा पर एक महान स्तंभ पर रहे, जिस दिन वह 22 वर्ष का होगा। यहाँ वह कुछ लोगों से मिलेंगे जिन्हें उन्हें एक खंजर सौंपना था जो एल्फी बे ने उन्हें दिया था, और कहना था, यहाँ मैं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। यदि उन्होंने उत्तर दिया, पैगंबर की स्तुति करो जिसने तुम्हें बचाया है, तो उसे उनका अनुसरण करना था और वे उसे उसके पिता के पास ले जाएंगे। लाबाकन को इस कहानी से बहुत आश्चर्य हुआ और दिलचस्पी हुई, लेकिन इसे सुनने के बाद वह राजकुमार उमर को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखने से खुद को नहीं रोक सका और गुस्से में था कि उसके दोस्त को वह पद मिलना चाहिए जिसकी वह खुद इतनी इच्छा रखता था। उसने राजकुमार और अपने बीच तुलना करना शुरू कर दिया और यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गया कि वह बहुत अच्छे व्यवहार और सुखद अभिव्यक्ति वाला एक अच्छा दिखने वाला युवक था। साथ ही उसे यकीन था कि अगर वह राजकुमार के स्थान पर होता तो किसी भी शाही पिता को उसे पाकर खुशी होती। ये विचार उसे पूरे दिन परेशान करते रहे और उसने सारी रात उन्हें सपने में देखा। वह बहुत जल्दी उठ गया और जैसे ही उसने उमर को चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ चुपचाप सोते हुए देखा, उसके मन में उन चीजों को बलपूर्वक या चालाकी से लेने की इच्छा पैदा हुई जो एक निर्दयी भाग्य ने उसे देने से इनकार कर दिया था। जिस खंजर को पासपोर्ट का काम करना था वह उमर की कमर में धंसा हुआ था। लाबाकन ने उसे धीरे से बाहर निकाला और एक क्षण के लिए झिझका कि इसे सोते हुए राजकुमार के हृदय में डुबाया जाए या नहीं। हालांकि वह हत्या के विचार से पीछे हट गया, इसलिए उसने खंजर को अपनी बेल्ट में रखकर खुद को संतुष्ट किया और उमर के तेज घोड़े पर अपने लिए काठी बांधी, इससे पहले कि राजकुमार को अपने नुकसान का एहसास हो। वह कई मील दूर था। 2 दिनों तक लाबाकन लगातार चलता रहा, इस डर से कि कहीं उमर उससे पहले सभा स्थल पर न पहुंच जाए। दूसरे दिन के अंत में उसे कुछ दूरी पर विशाल स्तंभ दिखाई दिया। यह एक मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा था और बहुत दूर से देखा जा सकता था। यह देखकर लाबाकन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि उसके पास उस भूमिका के बारे में सोचने के लिए कुछ समय था जिसमें वह अपने विवेक की भूमिका निभाना चाहता था, जिससे वह असहज हो गया। हालांकि यह विचार कि उसका जन्म निश्चित रूप से एक राजा बनने के लिए हुआ होगा ने उसका समर्थन किया और वह बहादुरी से आगे बढ़ता गया। पड़ोस बिल्कुल खाली और सुनसान था और यह अच्छी बात थी कि नया राजकुमार अपने साथ कुछ समय के लिए भोजन लाया था, क्योंकि नियत समय से पहले अभी भी 2 दिन कम थे। अगले दिन के मध्य में उसने घोड़ों और ऊँटों का एक लंबा जुलूस अपनी ओर आते देखा। वह पहाड़ी के नीचे रुका और कुछ शानदार तंबू गाड़े गए। सब कुछ किसी महान व्यक्ति के अनुरक्षक जैसा लग रहा था। लाबाकन ने चतुराई से अनुमान लगाया कि ये सभी लोग उसी के कारण यहाँ आए हैं, लेकिन उसने अपनी अधीरता पर काबू पा लिया
यह जानते हुए कि केवल चौथे दिन ही उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उगते सूरज की पहली किरणों ने खुश दर्जी को जगाया। जैसे ही उसने अपने घोड़े पर काठी बांधनी शुरू की और खंभे की सवारी करने की तैयारी करने लगा, वह अपने द्वारा की गई चाल के बारे में कुछ पछतावे भरे विचार और असली राजकुमार की धूमिल आशाओं से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन पासा फेंक दिया गया था और उसके घमंड ने फुसफुसाया कि वह एक जवान आदमी के रूप में उतना ही अच्छा दिख रहा था जितना कि सबसे घमंडी राजा अपने बेटे को देखना चाहता था, और इसके अलावा जो हुआ था वह हुआ था। इन विचारों के साथ उसने अपना सारा साहस जुटाया और अपने घोड़े पर सवार हो गया, और एक चौथाई घंटे से भी कम समय में वह पहाड़ी के नीचे था। यहाँ वह घोड़े से उतरा, घोड़े को एक झाड़ी से बांधा और राजकुमार उमर का खंजर निकालकर पहाड़ी पर चढ़ गया। खंभे के नीचे एक लंबे और सुडौल व्यक्ति को घेरे हुए 6 आदमी खड़े थे। सोने के कपड़े का उनका शानदार लबादा उनके चारों ओर एक सफेद कश्मीरी शॉल से बंधा हुआ था, और उनकी सफेद गहनों से सजी पगड़ी से पता चलता था कि वह एक धनवान और उच्च पद के व्यक्ति थे। लाबाकन सीधे उसके पास गया और नीचे झुककर उसे खंजर सौंपते हुए कहा, यहाँ मैं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, पैगंबर की स्तुति करो जिसने तुम्हें संरक्षित किया है। बूढ़े व्यक्ति ने खुशी के आंसुओं के साथ उत्तर दिया, मुझे गले लगाओ मेरे प्यारे बेटे उमर। घमंडी दर्जी इन गंभीर शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और शर्म और खुशी के मिश्रण के साथ बूढ़े राजा की बाहों में डूब गया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक धुंधली नहीं रही। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने एक घुड़सवार को देखा जो एक थके हुए या अनिच्छुक घोड़े को मैदान के पार ले जाने की कोशिश कर रहा था। केवल बहुत जल्द लबाकन उन्होंने अपने पुराने घोड़े मुरवा और असली राजकुमार उमर को पहचान लिया, लेकिन एक बार झूठ बोलने के बाद उन्होंने अपने धोखे को स्वीकार न करने का मन बना लिया। आखिरकार घुड़सवार पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गया। यहाँ उसने खुद को काठी से उतारा और तेजी से खंभे तक पहुंच गया। रुकना, वह चिल्लाया, तुम चाहे जो भी हो और किसी अपमानजनक धोखेबाज को अपने अंदर मत आने दो। मेरा नाम उमर है और कोई भी मुझे इससे लूटने की कोशिश न करे। मामलों के इस मोड़ ने खड़े लोगों को बड़े आश्चर्य में डाल दिया। विशेष रूप से बूढ़ा राजा एक चेहरे से दूसरे चेहरे की ओर देखने पर बहुत प्रभावित लग रहा था। आखिरकार लाबाकन ने अत्यधिक शांति से कहा, हे परम दयालु स्वामी और पिता, अपने आप को इस आदमी से धोखा न खाने दे। जहां तक मुझे पता है, वह अलेक्जेंड्रिया का एक आधा पागल दर्जी का प्रशिक्षु है, जिसे लाबाकन कहा जाता है, जो वास्तव में क्रोध से अधिक दया का पात्र है। इन शब्दों ने राजकुमार को क्रोधित कर दिया। गुस्से से भरते हुए उसने लाबाकन की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन परिचारकों ने खुद को उस पर फेंक दिया और उसे मजबूती से पकड़ लिया, जबकि राजा ने कहा, सचमुच मेरे प्यारे बेटे, बेचारा बहुत पागल है। उसे बांध दिया जाए और ड्रोमेड्री कुबड़ का ऊंट पर रख दिया जाए। शायद हम उसकी कुछ मदद कर सकें। राजकुमार का पहला क्रोध समाप्त हो गया और उसने आंसुओं के साथ राजा से कहा, मेरा दिल मुझसे कहता है कि आप मेरे पिता हैं, और अपनी माँ के नाम पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बात सुनें। ओ स्वर्ग वर्जित उत्तर था। वह फिर बकवास कर रहा है। बेचारे आदमी के मन में ऐसी धारणाएं कैसे आ सकती हैं? इन शब्दों के साथ राजा ने लबाकन को पहाड़ी से नीचे सहारा देने के लिए उसकी बाह पकड़ ली। वे दोनों सुसज्जित घोड़ों पर सवार हुए और अपने अनुयायियों के नेतृत्व में पूरे मैदान में चले। बदकिस्मत राजकुमार के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे एक ड्रोमेड्री से बांध दिया गया था, जिसके दोनों तरफ एक गार्ड सवार था और उस पर पैनी नजर रख रहा था। पुराना राजा सचेद,
वाचाबाइट्स का सुल्तान था। कई वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन आखिरकार जिस बेटे की वह लंबे समय से कामना कर रहे थे, उसका जन्म हुआ। लेकिन जिन भविष्यवक्ताओं और जादूगरों से उसने बच्चे के भविष्य के बारे में सलाह ली, उन सभी ने कहा कि जब तक वह 22 साल का नहीं हो गया, तब तक उसे दुश्मन से घायल होने का खतरा था। इसलिए सभी को सुरक्षित बनाने के लिए सुल्तान ने राजकुमार की बात अपने भरोसेमंद दोस्त एल्फी बे को बता दी और 22 साल तक उसे देखने की खुशी से खुद को वंचित रखा। यह सब बातें सुल्तान ने लाबाकन को बताईं और उसकी शक्ल सूरत और गरिमापूर्ण ढंग से बहुत प्रसन्न हुआ। जब वे अपने देश पहुंचे तो हर खुशी के साथ उनका स्वागत किया गया, क्योंकि राजकुमार की सुरक्षित वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी और हर शहर और गांव को सजाया गया था, जबकि निवासी खुशी और कृतज्ञता के नारे के साथ उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े थे। इस सब ने लाबाकन के गौरवपूर्ण हृदय को उत्साह से भर दिया, जबकि दुर्भाग्यशाली उमर ने चुपचाप क्रोध और निराशा में उसका पीछा किया। आखिरकार वे राजधानी पहुंचे, जहां जनता की खुशियां अन्य जगहों की तुलना में अधिक भव्य और शानदार थी। रानी अपने पूरे दरबार से घिरी हुई महल के विशाल हॉल में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अंधेरा हो रहा था और रात को दिन में बदलने के लिए सैकड़ों रंगीन लटकते दीपक जलाए गए थे। सबसे चमकीला उस सिंहासन के चारों ओर लटका हुआ था जिस पर रानी बैठी थी और जो महान नीलम से जड़ित शुद्ध सोने की 4 सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। राज्य के 4 महानतम सरदार रानी के ऊपर लाल रेशम की छतरी रखते थे और मदीना के शेख उसे मोरपंख वाले पंखे से हवा देते थे। इसी हालत में वह अपने पति और बेटे का इंतजार करती रही। उसने भी उमर को उसके जन्म के बाद से नहीं देखा था, लेकिन इतने सारे सपनों ने उसे दिखाया था कि वह कैसा दिखेगा। उसे लगा कि वह हजारों के बीच उसे जानती होगी। और अब बाहर तुरही और ढोल की आवाज और जयकारों की आवाज उस पल की घोषणा कर रही थी जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। दरवाजे खुल गए और झुके हुए दरबारियों और नौकरों की कतारों के बीच राजा सिंहासन के पास पहुंचे और अपने नकली बेटे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। यहाँ, उसने कहा, क्या वह है जिसके लिए तुम इतने वर्षों से तरस रहे हो? लेकिन रानी ने उसे टोक दिया, वह मेरा बेटा नहीं है। वो रोई। यह वह चेहरा नहीं है जो पैगंबर ने मुझे मेरे सपनों में दिखाया था। जैसे ही राजा उसके साथ तर्क करने वाला था, दरवाजा जोर से खुला हुआ था और राजकुमार उमर दौड़कर अंदर आया। उसके पीछे उसके रखवाले भी थे, जिनसे वह भागने में कामयाब रहा था। वह सिंहासन के सामने गिरकर हांफने लगा, मैं यहीं मर जाऊंगा, मुझे तुरंत मार डालो, क्रूर पिता, क्योंकि मैं यह शर्म और अधिक सहन नहीं कर सकती। सभी लोग उस दुखी आदमी के पास आ गए और पहरेदार उसे पकड़ने ही वाले थे कि रानी, जो पहले तो आश्चर्य से गूंगी हो गई थी, अपने सिंहासन से उछल पड़ी। पकड़ना, वह चिल्लाई। यह और कोई दूसरा सही नहीं है, यह वही है जिसे मेरी आंखों ने अब तक नहीं देखा, परंतु मेरा हृदय उसे पहचानता है। पहरेदार पीछे हट गए, लेकिन राजा ने पागल आदमी को सुरक्षित करने के लिए क्रोधित स्वर में उन्हें बुलाया। मुझे ही न्याय करना होगा, उसने आदेश के स्वर में कहा, और यह मामला महिलाओं के सपनों से नहीं, बल्कि कुछ अचूक संकेतों से तय होता है। यह, लाबाकन की ओर इशारा करते हुए, मेरा बेटा है, क्योंकि यह वही था जो मेरे दोस्त एल्फी से मेरी निशानी खंजर लेकर आया था। उमर चिल्लाया, उसने इसे मुझसे चुरा लिया, उसने मेरे संदेहहीन विश्वास को धोखा दिया। लेकिन राजा ने अपने बेटे की बात नहीं सुनी, क्योंकि वह हमेशा अपने फैसले पर निर्भर रहने का आदी था। उसने दुखी उमर को हॉल से बाहर खींच लिया, जबकि वह खुद लाबाकन के साथ अपने कमरे में चला गया। अपने कई वर्षों के सुखी जीवन के बावजूद अपनी पत्नी रानी के प्रति क्रोध से भरा हुआ था।
दूसरी ओर रानी दोहक में डूबी हुई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि एक धोखेबाज ने उसके पति का दिल जीत लिया है और उसके असली बेटे की जगह ले ली है। जब पहला झटका खत्म हुआ तो वह सोचने लगी कि वह राजा को उसकी गलती के बारे में कैसे समझा सकती है। निःसंदेह यह एक कठिन मामला होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने घोषणा की थी कि वह उमर है, उसने निशानी के रूप में खंजर पेश किया था। इसके अलावा उसने उन सभी प्रकार की चीजों के बारे में बात की थी जो उसके बचपन में घटित हुई थी। उसने अपने बारे में अपनी सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान महिलाओं को बुलाया और उनसे सलाह मांगी, लेकिन उनमें से किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार एक बहुत ही चतुर बूढ़ी औरत ने कहा, क्या वह युवक जो खंजर लेकर आया था, उसने उसे नहीं बुलाया था जिसे आपकी महिमा आपका बेटा लाबाकन मानती है? और यह नहीं कहा था कि वह एक पागल दर्जी था? हाँ, रानी ने उत्तर दिया, लेकिन उससे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं, बुढ़िया बोली, कि उस धोखेबाज ने तुम्हारे सगे बेटे को अपने ही नाम से बुलाया है? अगर ऐसा ही होना चाहिए, तो मैं सच्चाई का पता लगाने का एक बड़ा तरीका जानता हूँ। और उसने रानी को कुछ बातें फुसफुसाईं, जो बहुत प्रसन्न लग रही थी, और तुरंत राजा से मिलने चली गई। अब रानी एक बहुत बुद्धिमान महिला थी, इसलिए उसने यह सोचने का नाटक किया कि उसने गलती की होगी, और केवल यह साबित करने के लिए कि असली राजकुमार कौन है, दोनों युवकों की परीक्षा लेने की अनुमति मांगी। राजा, जो अपनी प्रिय पत्नी के साथ हुए क्रोध के कारण बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, तुरंत सहमत हो गया, और उसने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य लोग उन्हें सवारी या गोली चलाने या उस तरह की किसी चीज के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन हर कोई इन्हें सीखता है चीजें। मैं उनके लिए एक ऐसा कार्य निर्धारित करना चाहता हूँ जिसके लिए तेज बुद्धि और चतुर हाथों की आवश्यकता है, और मैं चाहता हूँ कि वे कोशिश करें कि उनमें से कौन सबसे अच्छा काफ्तान और पतलून की जोड़ी बना सकता है। राजा हंसा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा उस पागल दर्जी से प्रतिस्पर्धा करेगा कि कौन सबसे अच्छे कपड़े बना सकता है? ओह प्रिय, नहीं, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन रानी ने अपने वादे का दावा किया, और चूंकि वह अपने वचन का पक्का था, इसलिए राजा ने आखिरकार हार मान ली। वह अपने बेटे के पास गया और विनती की कि वह उसकी माँ का मजाक उड़ाए, जिसने अपना दिल उसके कफ्तान बनाने पर लगाया था। योग्य लाबाकन मन ही मन हंसा। अगर वह यही चाहती है, उसने सोचा, महामहिम जल्द ही मुझे अपना कर प्रसन्न होंगी। सामग्री के टुकड़ों, कैंची, सुई और धागों से 2 कमरे तैयार किए गए और प्रत्येक युवक को उनमें से एक में बंद कर दिया गया। राजा को यह जानने की उत्सुकता थी कि उसका बेटा किस प्रकार का परिधान बनाएगा, और रानी भी अपने प्रयोग के परिणाम को लेकर बहुत चिंतित थी। तीसरे दिन उन्होंने दोनों युवकों और उनके काम को बुलावा भेजा। लाबाकन सबसे पहले आया और चकित राजा की आंखों के सामने अपना काफ्तान फैलाया। देखो पिताजी, उसने कहा, देखो मेरी आदरणीय माँ, क्या यह उत्कृष्ट कृति नहीं है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अदालत का दर्जी स्वयं बेहतर काम नहीं कर सकता। रानी मुस्कुराई और उमर की ओर मुड़ी। और तुमने क्या किया मेरे बेटे? अधीरता से उसने सामान और कैंची नीचे फर्श पर फेंक दिए। मुझे घोड़े को संभालना, तलवार निकालना और लगभग 60 कदम तक भाला फेंकना सिखाया गया है, लेकिन मैंने सिलाई करना कभी नहीं सीखा। और एल्फी बे के शिष्य के ध्यान में ऐसी बात सोची गई होगी। काहिरा का शासक, आह, अपने पिता का सच्चा बेटा, रानी चिल्लाई, काश मैं तुम्हें गले लगा पाता और बेटा कहकर पुकारता। उसने राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, इस तरह से सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए मेरे स्वामी और पति। क्या अब तुम अपने को नहीं देखते कि कौन राजकुमार है और कौन दर्जी?
निश्चित रूप से यह काफ्तान बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे यह जानना चाहिए कि किस मास्टर ने इस युवक को कपड़े बनाना सिखाया। राजा गहरी सोच में डूबा हुआ था, अब अपनी पत्नी को देख रहा था और अब लाबाकन को, जो अपनी मूर्खता पर अपनी झुंझलाहट को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंत में राजा ने कहा, इस परीक्षा से भी मुझे संतोष नहीं होता, लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे यह पता लगाने का एक निश्चित तरीका पता है कि मुझे धोखा दिया गया है या नहीं। उसने अपने सबसे तेज घोड़े पर काठी बांधने और उस पर चढ़ने का आदेश दिया और अकेले ही कुछ दूरी पर एक जंगल में चला गया। यहाँ एडोलजाइड नामक एक दयालु परी रहती थी, जो अक्सर अपनी अच्छी सलाह से अपनी जाति के राजाओं की मदद करती थी, और उसने खुद को उसकी शरण में ले लिया था। जंगल के बीच में एक विस्तृत खुली जगह थी जो बड़े बड़े देवदार के पेड़ों से घिरी हुई थी, और यह परी की पसंदीदा जगह मानी जाती थी। जब राजा इस स्थान पर पहुंचा तो वह उतरा, अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और खुले स्थान के बीच में खड़ा होकर बोला, यदि यह सच है कि तुमने मेरे पूर्वजों की मुसीबत के समय मदद की है, तो उनके वंशजों का तिरस्कार मत करो, परंतु मुझे सम्मति दे, क्योंकि मनुष्य की भलाई ने मुझे धोखा दिया है। उसने बोलना अभी खत्म ही नहीं किया था कि एक देवदार का पेड़ खुला और सफेद कपड़े पहने एक घूंघट वाली आकृति उसमें से निकली। मैं आपका काम जानती हूँ, किंग सचेड, उसने कहा, यह एक ईमानदार मामला है और मैं आपकी मदद करूँगा। ये 2 छोटे बक्से ले और उन 2 व्यक्तियों को जो आपका बेटा होने का दावा करते हैं, उनमें से किसी एक को चुनने दे। मैं जानता हूँ कि असली राजकुमार कोई गलती नहीं करेगा। फिर उसने उसे सोने और मोतियों से जड़ित हाथी दांत से बने 2 छोटे बक्से दिए। प्रत्येक के ढक्कन पर, जिसे राजा ने खोलने की व्यर्थ कोशिश की, हीरो से एक शिलालेख था। एक पर सम्मान और महिमा और दूसरे पर धन और खुशी शब्द थे। यह एक कठिन विकल्प होगा, घर लौटते समय राजा ने सोचा। उसने रानी और अपने पूरे दरबार को बुलाने में कोई समय नहीं गंवाया, और जब सभी इकट्ठे हो गए तो उसने एक संकेत दिया और लाबाकन को अंदर ले जाया गया। गर्व के साथ वह सिंहासन तक गया और घुटने टेक कर पूछा, मेरे स्वामी और पिता क्या आज्ञा देते हैं? राजा ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, इस नाम पर तुम्हारे दावे पर संदेह उत्पन्न हो गया है। इनमें से एक बॉक्स में आपके जन्म के प्रमाण है। अपने लिए चुने, इसमें कोई शक नहीं कि आप सही चुनाव करेंगे। फिर उसने हाथी दांत के बक्सों की ओर इशारा किया, जो सिंहासन के पास 2 छोटी मेजों पर रखे हुए थे। लबाकन ने उठकर बक्सों की ओर देखा। उसने कुछ मिनटों तक सोचा और फिर कहा, मेरे आदरणीय पिता, आपके पुत्र होने की खुशी से बेहतर क्या हो सकता है, और आपके प्यार की दौलत से बेहतर क्या हो सकता है? मैं धन और खुशी शब्दों वाला बॉक्स चुनता हूँ। हम अभी देखेंगे कि आपने सही चुना है या नहीं। राजा ने उत्तर दिया, फिलहाल मदीना के पाचा के पास वहीं बैठ जाइए। उमर को अगली बार अंदर ले जाया गया। वह दुखी और दुहखी दिख रहा था। उसने खुद को सिंहासन के सामने झुकाया और पूछा कि राजा को क्या खुशी है। राजा ने उसे 2 बक्सों की ओर इशारा किया और वह उठकर मेजों के पास चला गया। उन्होंने दोनों आदर्श वाक्यों को ध्यान से पढ़ा और कहा, पिछले कुछ दिनों ने मुझे दिखाया है कि खुशी कितनी अनिश्चित है और धन कितनी आसानी से गायब हो जाता है। यदि मैं इसके कारण अपना ताज खो दूं तो मैं सम्मान और गौरव को चुनूंगा। उसने बोलते हुए बक्से पर अपना हाथ रखा, लेकिन राजा ने उसे इंतजार करने के लिए हस्ताक्षर किया और लाबाकन को दूसरी मेज पर आने और अपने चुने हुए बक्से पर अपना हाथ रखने का आदेश दिया। तब राजा अपने सिंहासन से उठ गया और गंभीर मौन में सभी उपस्थित लोग भी खड़े हो गए और उसने कहा, बक्से खोलो
और अल्लाह हमें सच्चाई दिखाए, बक्सों को बड़ी आसानी से खोला गया। उमर ने जो चुना था उसमें एक मखमली गद्दे पर एक छोटा सा सोने का मुकुट और राजदंड रखा था। लाबाकन के बक्से में कुछ धागे के साथ एक बड़ी सुई मिली। राजा ने दोनों युवकों से कहा कि वे उनके पास अपना बक्सा लेकर आए। उन्होंने वैसा ही किया। उसने मुकुट अपने हाथ में लिया और जैसे जैसे उसने उसे पकड़ा, वह बड़ा होता गया, यहाँ तक कि वह असली मुकुट जितना बड़ा हो गया। उन्होंने इसे अपने बेटे उमर के सिर पर रखा, उसके माथे को चूमा और अपने दाहिने हाथ पर रख दिया। फिर लाबाकन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, एक पुरानी कहावत है, मोची आखिरी तक टिकता है। ऐसा लगता है मानो आप अपनी सुई से चिपक गए हों। आप किसी भी दया के पात्र नहीं हैं, लेकिन मैं इस दिन कठोर नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना जीवन देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस देश को छोड़ दो। शर्म से भरकर बदकिस्मत दर्जी कोई जवाब नहीं दे सका। वह उमर के सामने गिर पड़ा और आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं, राजकुमार? शांति से जाओ, उमर ने उसे उठाते हुए कहा। ओह मेरे सच्चे बेटे, राजा ने राजकुमार को अपनी बाहों में पकड़ते हुए चिल्लाया, जबकि सभी पचा और अमीर चिल्लाए। राजकुमार उमर लंबे समय तक जीवित रहे। इस सारे शोर और खुशी के बीच लाबाकन अपनी बाह के नीचे अपना छोटा सा बक्सा रखकर फिसल गया। वह अस्तबल में गया, अपने बूढ़े घोड़े मुर्वा पर काठी बांधी और गेट से बाहर अलेक्जेंड्रिया की ओर चला गया। हीरे के आदर्श वाक्य वाले हाथी दांत के बक्से के अलावा उसे यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था कि पिछले कुछ सप्ताह कोई सपना नहीं थे। जब वह अलेक्जेंड्रिया पहुंचा तो वह अपने पुराने मालिक के दरवाजे तक गया। जब वह दुकान में दाखिल हुआ तो उसका मालिक यह पूछने के लिए आगे आया कि उसकी खुशी क्या है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह कौन है, उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और वे सभी लाबाकन पर मारपीट और क्रोधित शब्दों से टूट पड़े, जब तक कि वह अंततः आधा नहीं गिर गया। पुराने कपड़ों के ढेर पर बेहोश हो जाना। तब मालिक ने चोरी हुए वस्त्र के बारे में उसे बहुत डांटा, लेकिन व्यर्थ। लाबाकन ने उससे कहा कि वह इसके लिए भुगतान करने आया था और उसने इसकी 3 गुना कीमत की पेशकश की। वे उसे फिर से पीटने पर उतारू हो गए और आखिरकार उसे जिंदा से भी ज्यादा मुर्दा हालत में घर से बाहर धकेल दिया। वह अपने घोड़े पर चढ़कर एक सराय में जाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यहाँ उसे एक शांत जगह मिली जहाँ वह अपने घायल और क्षतिग्रस्त अंगों को आराम दे सकता था और अपने कई दुर्भाग्य के बारे में सोच सकता था। वह महान बनने की कोशिश छोड़कर एक ईमानदार कार्यकर्ता का जीवन जीने का दृढ़ निश्चय करके सो गया। अगली सुबह वह अपने अच्छे संकल्पों को पूरा करने के लिए काम पर लग गया। उसने अपना छोटा बक्सा एक जौहरी को अच्छी कीमत पर बेच दिया, एक घर खरीदा और एक कार्यशाला खोली। फिर उसने अपने दरवाजे पर लाबाकन दर्जी लिखा हुआ एक तख्ती लटका दी और हाथी दांत के बक्से में रखी सुई से अपने फटे हुए कपड़ों को ठीक करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे बुलाया गया और जब वह अपने काम पर वापस गया तो उसने पाया कि एक अद्भुत घटना घटी थी। सुई अपने आप ही सिलाई कर रही थी और सबसे साफ सुथरे छोटे टांके बना रही थी, जैसे कि लाबाकन अपने सबसे अच्छे प्रयास में भी कभी नहीं बना पाया था। निश्चित रूप से एक दयालु परी का सबसे छोटा उपहार भी बहुत मूल्यवान है, और इसका एक और फायदा था, क्योंकि सुई कभी भी सिलाई नहीं करती थी, धागा कभी खत्म नहीं होता था। लाबाकन को जल्द ही बहुत सारे ग्राहक मिल गए। वह कपड़े काटता था, जादुई सुई से पहली सिलाई करता था और फिर बाकी काम करने के लिए उसे छोड़ देता था। कुछ ही समय में पूरा शहर उसके पास जाने लगा, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा और सस्ता दोनों था।
एकमात्र पहेली यह थी कि वह अकेले काम करते हुए इतना कुछ कैसे कर सका, और यह भी कि उसने बंद दरवाजों के साथ काम क्यों किया। और इसलिए धन और खुशी के आइवरी बॉक्स पर किया गया वादा उसके लिए सच हो गया। और जब उसने राजकुमार उमर के सभी बहादुर कार्यों के बारे में सुना, जो अपने लोगों का गौरव और प्रिय था और अपने दुश्मनों का आतंक था, तो पूर्व राजकुमार ने मन ही मन सोचा, आखिरकार मैं एक दर्जी के रूप में बेहतर हूँ, क्योंकि सम्मान और महिमा बहुत खतरनाक चीजें होती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई।